बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ देखो सबके आंसर भी आ रहे हैं, बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं होता, लेकिन समझ लें कैसे बना है। जो लोग ने कभी नहीं किया है वो लोग बहुत ध्यान से समझ लें इसे। कह रहा है मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और सवारी से वापस लौटने में कुल 36 मिनट का समय लगता है। मानो ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। यहां से यहां ये जाता तो पैदल है और वापस सवारी से आता है। जाता पैदल है ऑन फुट और आता सवारी से किसी कन्वेंस से आता है, और इसे कुल मिला के इन दोनों काम में आने और जाने में 36 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। और फिर कह रहा है अगर मैं दोनों तरफ से पैदल जाऊं, अगर ये ए से बी तक पैदल जाए और पैदल ही वापस आ जाए, अगर पैदल जाए और पैदल ही वापस आ जाए तो इसे कुल मिला के 52 मिनट का टाइम लगता है। तो देखो यहाँ तो दोनों एक जैसी बात, अगर पैदल गया पैदल आया तो दोनों तरफ से आधा आधा टाइम लगा होगा। अगर इसे टोटल 52 मिनट लगे हैं, इसका मतलब 26 मिनट इधर लगे होंगे जाने में और 26 मिनट आने में। और अगर 26 मिनट इसे पैदल जाने में लगते हैं तो यहाँ भी ए से बी तक ये पैदल ही गया था, इसे 26 मिनट लगे होंगे, और टोटल इसे 36 मिनट लगे हैं जाने और आने में। अगर 26 मिनट इसे पैदल जाने में लगे थे तो 10 मिनट सवारी से वापस आने में लगे होंगे। कितनी आसान बात है, 10 मिनट सवारी से वापस आने में लगे होंगे। कह रहा है अगर दोनों तरफ से सवारी से यात्रा करे तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखो एक तरफ से लग रहे 10 मिनट, दो तरफ से कितने लगेंगे 20 मिनट। फिर समझो बात को, बात बहुत आसान है, बहुत साफ। एक निश्चित दूरी तक ये पैदल जाता है, फिर सवारी से वापस आता है। देखो पैदल जाता है सवारी से वापस आता है, इसे 36 मिनट लगते हैं। अगर इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पैदल पर प्लस सवारी से इसे कितना टाइम लगता है 36 मिनट। और अगर दोनों तरफ से पैदल ही आए, पैदल ही आए पैदल ही जाए तो इसे 52 मिनट लगते हैं। इसका मतलब इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो आप लिख सकते हो P प्लस पी बराबर कितना 52 मिनट, 2P। एक P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, और इस 26 की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें, P की जगह 26 रख दे तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसका मतलब एक तरफ से सवारी से आने में इसे 10 मिनट लगते हैं, तो दोनों तरफ से सवारी से आने में इसे कितना टाइम लगेगा, 10 का डबल कर दो 20 मिनट। बताओ किसी को कोई भी डाउट है। बढ़िया, क्वेश्चन 6 का आंसर भी आ गया है, 6 घंटे 40 मिनट। आयुष, आकाश, रूप, तुषार, सही है भैया आपका आंसर इस वाले का। भाई किसी को इसमें कोई जरा सा भी डाउट है तो बोलो। देखो आप बहुत बच्चे नहीं हैं, आप थोड़े लोग हो और मैं चाहता हूं कि आपको कहीं पे पहुंचाया जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चल के जाने और सवारी से वापस आने में कुल 5 घंटे 40 मिनट लेता है। अगर इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे ही लिखोगे, पैदल और सवारी से इसे 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं, 5 घंटे 40 मिनट। और कह रहा है कि दोनों दिशाओं में सवारी से यात्रा करे तो 4 घंटे 40 मिनट। देखो अगर दोनों दिशाओं में सवारी से यात्रा करे तो 4 घंटे 40 मिनट, मतलब एक तरफ से सवारी से यात्रा करे तो 2 घंटे 20 मिनट। भाई आधा टाइम ही तो हो जाएगा, 2 घंटे 20 मिनट। अगर इसमें से इसे घटा दें तो एक तरफ से पैदल जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे 20 मिनट एक तरफ से यात्रा करने में। लेकिन पूछ रहा है दोनों दिशाओं में पैदल चले तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों दिशाओं में चलेगा 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 घंटे 40 मिनट। हालांकि इसका कोई और एक छोटा तरीका और भी था, पहले आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है डायरेक्ट किया होगा, लेकिन मैंने देखा कि कभी कभी वो क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ कर देता है।
तो ऐसे में आपको कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने ये तरीका बताया, क्योंकि ये बहुत आसान भी है और सीधा साधा है। रूप, दीपक, वर्तिका, कपिल, सुमन, अनुभव, आयुष। सही है। भाई देखो थोड़े लोग हैं, मैं चाहता हूँ सारे लोग आंसर करो, और जो नहीं आंसर कर रहे हैं उन्हें मुझे बताना पड़ेगा कि उन्हें समझ में क्या नहीं आ रहा है। या तो आंसर करो या पूछो, क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आपको आता है तो आपको आंसर आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए। बीच का क्या रास्ता है? और यकीन मानो जिंदगी तब तक बहुत आसान रहती है जब तक आप लोगों के रूल बहुत क्लियर होते हैं। सही सही होता है, गलत गलत होता है। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे बीच सही और गलत के फासले अलग अलग हो जाते हैं। फिर ना तो कोई चीज पूरी तरह सही रहती है, ना पूरी तरह गलत हो पाती। फिर जिंदगी दुख देती है। सही है भाई, आगे बढ़ लें। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कोई भी नई बात नहीं। कह रहा है कि एक आदमी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 20 मिनट लेता है। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे दे कि कार से जाने और बस से आने में, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ट्रेन से जाने और हवाई जहाज से आने में। तो यहाँ पे कुछ भी बदल देगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है, 6 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो पैदल और सवारी से कुल 6 घंटे 20 मिनट। और अगर आपसे कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से पैदल जाता है तो 7 घंटे 30 मिनट। अब 7 घंटे 30 मिनट का आधा कर लो, 7 घंटे का आधा 3.5 घंटे, मतलब 3 घंटे 30 मिनट। और 30 मिनट का आधा 15 मिनट, मतलब कुल हो गया 3 घंटे 45 मिनट। अगर इसमें से हम ये 3 घंटे 45 मिनट जो एक तरफ से पैदल आने का टाइम है वो निकाल दें, ठीक है ना, 1 घंटे 3 घंटे 45 मिनट। तो देखो किसी को घटाने में दिक्कत हो तो बताओ, 20 में से 45 तो घटेगा नहीं, इधर से 1 घंटा हासिल लेना पड़ेगा, और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। जब 1 घंटा इधर लाएंगे तो वो 60 मिनट बचेगा। 60 और 20 80, 80 में से 45 जाएगा तो 35 बचेगा, ठीक है ना। 60 20 80, 80 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 35 बचेगा। और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 घंटे 35 मिनट। और वो कह रहा है एक तरफ से सवारी से जाने में कितना समय लगता है, तो 2 घंटे 35 मिनट लगते हैं। यही आंसर होना चाहिए। देखो ऑप्शन में नहीं था, आप सबने गलत कर दिया। उसने एक तरफ का टाइम पूछा है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ ऑप्शन पे बहुत मत जाओ, ऑप्शन तो इसमें कुछ ना कुछ शीट में गलत होते ही। तो तभी मैं कहता हूँ इसको टेम्पररी डाउनलोड कर लो, जो असली असल में शीट आएगी सुधरने के बाद वो आपको वेबसाइट से मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, इसे फिर डिलीट कर देना। और वो तो वहां हमेशा रहेगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इकट्ठी करके चट्टे लगा के रखने, वो वहां हमेशा ही रहेगी, जब चाहे डाउनलोड कर लेना। तो कितना आया? 2 घंटे 35 मिनट। तो ऐसे सही कर देते हैं, इसी में लगा देते हैं 35 मिनट। एक तो ये दीपक ने पता नहीं कितने इसमें लैंग्वेज डाल दी है लैपटॉप में। सही है भाई, अब किसी को डाउट तो नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो जो पिछला शॉर्टकट वाला तरीका था जो पहले पढ़ाते थे, वो इसीलिए छोड़ा था, क्योंकि उससे फिर आप इस क्वेश्चन के इस हिस्से पे जाते ही नहीं हो। आप तो फटाफट बस दुगना करके आधा करते हो। जिन्होंने दुगना करके घटाया था उन सबका आंसर 5 घंटे 10 मिनट आया, पुराना तरीका लगाया था, यही किया है ना। ऐसे ही आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, फिर आपका और हौसला बुलंद हो जाता है, आपको लगता है अब तो ऑप्शन मिल गया, अब क्या दिक्कत है। ये नया क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ज्यादा ही आसान है, लेकिन अगर आप आगे की शीट सॉल्व करोगे तो आपको बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे, मजा आ जाएगा कसम से। इसे ध्यान से देखो,
कह रहा है ए बी की तुलना में दोगुना और बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 60 मिनट्स विल बी कवर्ड बाय ए। तो जिस दूरी को तय करने में सी को 60 मिनट लगते हैं तो ए कितने समय में तय करेगा। तो कोई क्वेश्चन नहीं है ये, आप इसे बहुत आसानी से बना लो। ऐसे बना लो, ए बी और सी, ए बी और सी। चाहो तो इनकी स्पीड का रेशियो लिख लो। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबसे धीरे कौन भागता है? सबसे धीरे भागता है सी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो पहली लाइन पढ़ के कि सबसे धीरे कौन भागता है? देखो, ए बी से तेज भागता है, बी सी से तेज भागता है, सी अकेला ऐसा है जो किसी से तेज नहीं भागता है। ऐसे में अगर हम सी की स्पीड 1 मान लें तो बी की स्पीड सी से 3 गुनी, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ए की स्पीड बी से दुगनी है तो इसकी 3 है, तो 3 की दुगनी कितनी होगी? 6। तीनों की स्पीड का रेशियो आ गया। ये क्या है? स्पीड का रेशियो। और आपसे पूछा है कि जिस दूरी को सी 60 मिनट में तय करता है, ठीक है ना, 60 मिनट में, तो 60 क्या है? टाइम है। तो सी का टाइम कितना है? 60। अगर आपसे दूरी पूछी जाए तो रेशियो में आप बता सकते हो भाई, समय गुणा चाल क्या होता है? दूरी। 60 की 1 से गुणा करेंगे, दूरी कितनी आएगी? 60। और इसी दूरी को अगर ए चलेगा तो 60 को 6 की स्पीड से चलेगा, 60/6 कितना आएगा? 10। 10 मिनट में तय करेगा। सबका आंसर लगभग आ ही गया। दीपक, वर्तिका, रूप, सुमन, आयुष, तुषार। बताओ किसी को ना आई हो बात समझ में? हमें तो स्पीड का रेशो और स्पीड के रेशियो से आगे। कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर बताएं। रिपीट कर दीजिए। क्या? एक बार सर फिर से रिपीट कर दीजिए, दूरी समझ में नहीं आ रही। दूरी समझ में नहीं आ रही? दूरी असल में ऐसी चीज है जो कई बार नहीं समझ में आती है, कई बार समझ नहीं आती है, कई बार सही नहीं जाती है। आपने गाना नहीं सुना, दूरी सही जाए ना? देखो भी ध्यान से, किसने पूछा था कि ए 20 की तुलना में दोगुना और बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भागता है। तो अगर ए बी सी तीनों की स्पीड का रेशियो निकालना चाहें तो स्पीड के रेशियो तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं सर। रेशियो तक ठीक। इसकी 1 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 6 आ गई, कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर। अभी देखो, सी को 60 मिनट लगते हैं किसी दूरी को तय करने में। देखो, सी की स्पीड का रेशियो भी हमें पता है, सी का टाइम भी पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी दूरी चली होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल, टाइम इनटू स्पीड होता है। ये फॉर्मूला पता है भाई? जी सर। ठीक है। तो देखो भाई, अगर आप आ सी, गए सर, समझ में आया। आ गया समझ में? ये 60 आया। अब 60 को इसकी स्पीड से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। कौन आप? जयवीर हैं? जयवीर? आकाश। आकाश, ठीक है। आकाश भी 2 है, एक आकाश कुमार, एक आकाश कोरी। ठीक है भाई, आगे बढ़ चले। ऐसे आप पूछें, कितनी बेसिक बात हो, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, मुझे भी लगेगा क्या ही पढ़ा रहा हूं। कह रहा है ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:3 है, बी और सी की स्पीड का रेशियो भी 2:3 है। अगर सी किसी दूरी को 85.5 मिनट में तय करता है तो ए उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखो भाई, अगर इनकी स्पीड का रेशियो निकालें, ए बी और सी का, तो अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते जैसे पिछली बार लिख लिया था। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए बी की स्पीड का रेशियो 2:3 है, बी सी की स्पीड का रेशियो 2:3 है। तो ए बी सी तीनों की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? तो ये खाली जगह 3 लिख देंगे, ये खाली जगह 2 लिख देंगे। ये भाई रेशियो में पढ़ा था आप लोगों ने, किसी को डाउट हो तो बताओ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तीनों की स्पीड का रेशियो आ गया, जो पिछले क्वेश्चन में ज्यादा आसानी से आ गया था। इसमें आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, ए बी और सी।
कह रहा है अगर सी किसी दूरी को 85.5 मिनट में तय करता है, मतलब इसका टाइम आपको पता है 85.5, तो यहां से आप दूरी भी निकाल सकते हो भाई। 9 से इसे गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 49, 9 अट्ठे 72 और 4 76, कितना आएगा? अच्छा ये इंग्लिश में 72 दे रखा है भाई, ये इंग्लिश में 72 को भी आप 85.5 कर दें, लेकिन उससे आंसर तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल है। आंसर इससे पॉइंट में आएगा, और अगर इसे 72 रखें तो आंसर आ जाएगा। इसे 72 ही कर लो, 72 कर लो। अगर सी 72 मिनट में तय करता है, सी का टाइम अगर 72 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, और इसे 4 से अगर भाग दें, ए का टाइम पूछा है तो 4 से इसे भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी, फिर 162 मिनट। 38.5 से आ रहा है क्या? पॉइंट में नहीं आ रही है वैल्यू 38.8 से, 85.5 से। अच्छा, मुझे लगा इससे पूरा आंसर आएगा तो मैंने ये ले लिया। कोई बात नहीं, उससे भी कर लेते हैं। देखो ए की स्पीड है 4, बी सी की स्पीड है 9, और ये है 85.5, इसका टाइम कितना है? 85.5, स्पीड है 9, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे तो शायद कैसे, मतलब आप 85 को 9 से भाग थोड़ी ना करना है, टाइम और स्पीड की गुणा करेंगे तो डिस्टेंस आएगी ना। कैसे आ रहा है आप लोगों का 38? मेरा तो नहीं आ रहा, मुझे तो पॉइंट में आ रही है वैल्यू। देखो दोबारा समझ लेते हैं, इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया? ए बी और सी, ए बी और स्पीड की सी का रेशियो कैसे? मुझे समझ ही नहीं आया कि इतने लोगों का कैसे 38 आ रहा है आंसर। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 85.5 मिनट लगता है, 9 की स्पीड इसकी आई, 4 की स्पीड इसकी आई, तो स्पीड को टाइम से गुणा करोगे, भाग थोड़ी ना दे दोगे। ऐसी बातें करोगे आप लोग। 9 पंजे 45 कितना आया? फिर 4 बचा, 9 पंजे 45, 4 49, कितना आया? 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76। अब इसे कैसे भी 4 से काटोगे पूरी वैल्यू आएगी कहाँ? पॉइंट आएगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने 72 किया, और 72 से आंसर कितना आया? 162। अगर 72 लेंगे तो ए की स्पीड 4 आई है, सी की स्पीड 9 आई है, तो 72 इंटू 9 ये आ जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो 18, 18 में 162, आंसर 162 मिनट। आंसर तो खैर 72 से भी नहीं आ रहा है, पर कभी हो जाता है, क्वेश्चन बना लेते हैं, ऑप्शन पुराने क्वेश्चन के रह जाते हैं। भाई ऑप्शन में तो वो भी नहीं है, लेकिन अभी ऑप्शन बना दिया है मैंने, देखो अभी ऑप्शन में है, देखो ध्यान से। तो कौन कह रहा है ऑप्शन में नहीं है? देखो तो ए ऑप्शन 162, ठीक है ना भाई। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑप्शन में आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप गलत ऑप्शन मैच करा दोगे। मान लो कोई लड़का लड़की देखने जाए और उसे लड़की ना पसंद आए, तो बकरी से शादी तो नहीं कर लेगा ना। क्या नहीं समझ में आया तुषार? अपने आप को अनम्यूट करो, बोलो। तुम्हें तो बहुत समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें।
खुद को अनम्यूट करो और बोलो, मैं आपको बता रहा हूं। एबीसी की स्पीड का रेशियो हमने निकाला है, तो क्या एबीसी की स्पीड का रेशियो समझ नहीं आ रहा है आपको? अरे आप अपना सॉल्यूशन छोड़ो, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, आप खुद को अनम्यूट करो और बोलो, शर्माओ मत। हेलो। हाँ तो हेलो क्या? सर, मैंने जो है 4-6-9 स्पीड है ना इसकी। हाँ तो देखो 4, 6 और 9 इसकी स्पीड का रेशियो आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर, फिर मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली 36। डिस्टेंस 36 क्यों मान लिया आपने? सर तीनों की एक दूरी मान ली चलो 36 सर। ठीक है, हमने 36 मान ली। 36 से 4 को भाग दिया तो कितना आया? 9। 36 से 6 को भाग दिया तो आया 6। 36 को 9 से भाग दिया तो कितना आया? 4। सर 9-6-4 इसके टाइम का रेशियो आ गया सर। 6, 4 इसके टाइम का रेशियो हो गया। अब देखो ये जो 4 है इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 72। ये जो 4 टाइम है इसी की तो वैल्यू दे रखी है 72। ये कह सर रहा है सी को 72 मिनट लगते हैं। आ अब गया इस सर। सर मैंने 9 से डिवाइड कर दिया था वो। है तो इस आ 9 गया सर। की वैल्यू कितनी आएगी? इससे काट दो, 18 में 162, बताओ ठीक है? ठीक है सर, आ गया, अब आ गया। पक्की बात है? ऐसे खुद आ को गया सर। म्यूट करके बिल्कुल कर लिया करो बात को। कल पे छोड़ना क्या है, बाद पे क्या छोड़ना है। अब खुद को म्यूट कर लो भाई। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जी जैसे कहो वैसे करा देंगे। सही है, देखें अगला। कह रहा है ए और बी दो स्थान एक दूसरे से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर 7 बजे चलना शुरू करते हैं। ए तथा बी स्थान से उनकी गतियां 5 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ कितने बजे मिलेंगे। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है इसकी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टाइप है। आपने शीट में देखी होगी डीआई भी होगी, वो डीआई भी इसी पे बेस्ड है। अब ध्यान से देखना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। 42 किलोमीटर। और दोनों लोग पूरे 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। 7 बजे ये यहाँ से चल रहा है और 7 बजे ये यहाँ से चल रहा है। ठीक है। कह रहा है ए जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो ए से चला है वो 5 की स्पीड से चलता है, और जो बी से चला है वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 चलता है, ये 7 चलता है, तो दोनों 1 घंटे बाद कितना करीब आ जाते हैं? 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। भाई 5 किलोमीटर दूरी ये तय कर लेता है, 7 किलोमीटर दूरी ये तय कर लेता है, दोनों कुल मिला के हर घंटे 12 किलोमीटर नजदीक आ जाते हैं। और दोनों के बीच दूरी कितनी थी? 42। अगर हर घंटे 12 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, तो सोचो कितने घंटे लगेंगे कि 42 किलोमीटर नजदीक आ जाएं, दोनों मिलकर 42 किलोमीटर चल लें। क्योंकि जब दोनों मिलकर 42 चल लेंगे तो दोनों आपस में कहीं पे मिलेंगे। तो ऐसे में ये बहुत बेसिक बात है, मतलब बिना किसी फॉर्मूले के बता दें। इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है? हर घंटे 12 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, कितने घंटे चलें कि 42 किलोमीटर की दूरी निपट जाए। कुछ हम चलो, कुछ तुम चले, फासले निपट जाए, है कि नहीं? इसे काट लो भी जिससे कट जाए। जैसे ये 6 से कट जाएगा 2 बार, ये 7 बार। टी की वैल्यू कितनी आएगी? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे। कब से 3.5 घंटे? 7 बजे के बाद 3.5 घंटे लगेंगे। तो 7 के बाद 3 घंटे कितने होते हैं? 10 घंटे। 10 3 इतना ही आएगा ना। 10:30। देखो फिर आंसर गलत दिया है राहुल आपने। शीट के आंसर मत देखो, आप अपना आंसर बताओ क्या आ रहा है। शीट के आंसर पे कतई भरोसा मत करो। आप ऑप्शन में मान लो एक नन ऑफ दीज भी है, पर मैं आपसे सही आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। फिलहाल आपने सी बोला था, हमने सी बना दिया। लेकिन ये बहुत बेसिक बात है, हालांकि इसके लिए आपको इतना सब बनाने करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखो, आपसे पूछा है कितने बजे मिलेंगे, बजे का मतलब समय पूछा है, और आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों के बीच की दूरी है 42, दोनों की चालें कितनी है? 5 और 7।
अगर फॉर्मूला लगाओ, देखो दो लोग जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो उनकी चालें जोड़ ली जाती हैं। ये रिलेटिव स्पीड का सिद्धांत है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। इस पे बात करेंगे आगे जाके, इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ट्रेन वाले टॉपिक में। फॉर्मूला आपको बताया ही नहीं भाई, ये फॉर्मूला नहीं बताया आकाश, ये फॉर्मूला नहीं था जो आपको बताया, फॉर्मूला तो ये है जो आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला ये है जो आपको बता रहे हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बीच की दूरी और चाल। चाल हमेशा दोनों की जुड़ जाती है अगर दोनों एक दूसरे की ओर को आएंगे। तो 7 5 12, 12 से 42 काटेंगे, कितना आएगा, 3.5 घंटे। तो 7 बजे के बाद 3.5 घंटे कितने हो जाएंगे, 10:30 बज जाएंगे। आकाश ये समझ में आया? वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। देखो कॉमन सेंस ऐसे समझना, जैसे मैं कहूं कि मैं हर घंटे आपकी जेब से 5 रुपए निकाल लेता हूं, हर घंटे आपकी जेब से 5 रुपए निकाल लेता हूं, तो बताओ कितने घंटे तक मैं पैसे निकालूं कि मेरे पास 60 रुपए हो जाएं? अब ये कोई फॉर्मूला है, आप बताओ? ये कोई फॉर्मूला थोड़ी, ये तो बेसिक बात है। आप किसी अनपढ़ आदमी से पूछो, वो बता देगा कितना लगा दिया। यकीन ना आए तो आपके घर में अगर कोई दादी नानी कोई अनपढ़ हो, उससे पूछना आप, जब आप उनसे पूछोगे तो वो सब बता देंगे आपको कि कितने घंटे आएगा। अगर मैं हर घंटे आपकी जेब से 5 रुपए निकालूं तो कितने घंटे तक निकालूंगे, 60 रुपए निकल जाएंगे। और रुपए वाली बात लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, रुपए में पूछना, ठीक है ना? तो अभी ध्यान से देखो, अगर हर घंटे 12 किलोमीटर चलते हैं, कितने घंटे तक चलेंगे 42 किलोमीटर की दूरी निपट जाए? बस इतनी बात है, ये कोई फॉर्मूला है? अगले पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन। दो कस्बे ए और बी 500 किलोमीटर की दूरी पर है, 500 किलोमीटर, ए और बी 500 किलोमीटर, ठीक है ना, 500 किलोमीटर। एक रेल प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 8 बजे चलती है, 80 की स्पीड से चलती है बी की ओर, इधर को जाती है। फिर कह रहा है दूसरी रेल 10 बजे, दूसरी रेल 10 बजे बी से चलती है और 70 की स्पीड से चलती है। देखो समझ लेना भाई, ये 8 बजे और ये 10 बजे चलती है, तो इसमें आप पिछली बार की तरह सीधा नहीं कर सकते कि 500 बटे 8 7 15, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण ये कि ये 8 बजे चली है, ये नहीं चली है 8 बजे। तो जब तक 8 बजे ये चली है, जब ये 10 बजे चलेगी तो ये वाली तो 10 बजे कहीं पहुंच जाएगी। ध्यान देना, जो 8 बजे ट्रेन चली है ये 10 बजे तक तो कहीं पहुंच जाएगी, 10 बजे सामने वाली ट्रेन चलेगी। तो 8 से 10 कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। 2 घंटे ये 80 की स्पीड से चलेगी तो कितने किलोमीटर चल जाएगी, 160 किलोमीटर चल जाएगी। ए से मानो ये पॉइंट सी है जहां ये 10 बजे पहुंच जाती है, 160 किलोमीटर चल गई तो अभी दूरी बची कितनी, 340, क्योंकि ए से बी की दूरी कितनी थी, 500। 500 में से 160 चल गई दूरी तो 340 बची। और ये 340 दूरी अब कौन चलेगा, दोनों मिलके चलेंगे, क्योंकि 10 बजे ये वाली ट्रेन भी चलती है, ये वाली भी चलती है। अब फिर वही फॉर्मूला लगा दो, टाइम बराबर बीच की दूरी। अब बची हुई दूरी इतनी है, चालों का योग 60 और 80 और 70 कितना, 150। जीरो से जीरो काट दो, और तो कुछ कटता दिख नहीं रहा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 4/15। भाई 34/15 को आप 2 सही 4/15 लिख लें, और इस 4/15 को मिनट में चेंज कर दें, 60 से गुणा कर दें, 15 चौके 60, तो 2 घंटे 16 मिनट। 2 घंटे 16 मिनट कब से, 10 बजे के बाद 2 घंटे 16 मिनट। तो 10 बजे में 2 घंटे 16 मिनट जोड़ो, कितना आ जाएगा, 12:16। इसे ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को खुद से देख लो करके, और जो भी ना समझ में आए तुरंत पूछो। 1 मिनट में पानी पी लूंगा।
8 से नहीं जोड़ेगा भाई, 10 बजने के बाद 2 घंटे 16 मिनट लगेंगे ना, हमने 10 बजे के बाद का टाइम निकाला है। 10 बजे तो वो 160 ही चली थी। अगर आप सोचो कि 8 में जोड़ दें 2 घंटे 16 मिनट, तो 10 बज के 16 मिनट पे पहुंच जाएगी। तो क्या 10:16 पे पहुंचती दिख रही है? नहीं दिख रही है। 340 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तो तय नहीं कर सकती है राहुल। बताओ राहुल। हम ये 10 के बाद का टाइम निकाल रहे हैं, 10 से आगे की बात। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, काफी सिमिलर क्वेश्चन। एक ट्रेन शाम 1 बजे स्टेशन एक्स से चल के शाम 6 बजे वाई पर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन वाई से 1 बजे चल के 8 बजे स्टेशन एक्स पर पहुंच जाती है। कितने बजे मिलेंगे? अब ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। लेकिन इसमें देखो, स्टेशन एक्स से वाई के बीच की दूरी दी नहीं है। स्टेशन एक्स मानो यहाँ है, स्टेशन वाई मानो यहाँ है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको कहीं पूरे क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं भी नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता डेटा इनसफिशिएंट, तो क्या लगा देते? नहीं लगाते, क्योंकि उसके बिना भी हम इनके मिलने का टाइम निकाल सकते हैं। देखो, पहली ट्रेन 1 बजे यहाँ से चलती है और 6 बजे यहाँ पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन यहाँ से 1 बजे चलती है और 8 बजे यहाँ पहुंच जाती है। ऐसे में हमें x और y के बीच की दूरी मान लेनी है। और वो माने कैसे? देखो, ये 1 बजे चल के 6 बजे पहुंची, तो इसे रास्ते में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। दूसरी ट्रेन 1 बजे चल के 8 बजे पहुंची, तो इसे रास्ते में कितने घंटे लगे? 8 घंटे। ये टाइम हमने लिख लिया। अब हम दूरी को ऐसी दूरी मानेंगे, हालांकि मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन को आसान करने की बात, ऐसी दूरी मान ले जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। हम मान लेते हैं x और y के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। आप कुछ भी और मान के देख लेना, आंसर सेम आएगा। तो 35 को जब ये 5 घंटे में जाती है, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी? 7 किलोमीटर पर आवर। और 35 को अगर ये वाली ट्रेन 7 घंटे में जाती है, या हाँ ट्रेन ही है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। बताओ, कोई डाउट है इसमें? सही है। अब कोई दिक्कत नहीं। देखो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। दोनों की स्पीड कितनी है? एक की 7, एक की 5। भाई, एक की 7, एक की 5, तो 7 5 कितनी हो जाएगी? 12। भाई, दोनों एक दूसरे की ओर को चल रही हैं, चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 7 और 5 12। 12 से 35 को काट। अगर आपको कुछ कटता ना दिखे, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। इसे लिख सकते हैं 12 दूनी 24, मतलब 2 घंटे और 11/12। भाई, कितना बचेगा? 2 घंटे और 11/12 घंटे। इस 11/12 घंटे को मिनट में चेंज कर लो। घंटे को मिनट में कैसे चेंज करते हैं? 60 से गुणा करके। 12 से काट दो, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ जाएगा? 2 घंटे 55 मिनट। 2 घंटे 55 मिनट। तो देखो, ये 1 बजे चला था, 2 घंटे 55 मिनट बाद मिलेगा, मतलब 3:55 पर ये पहुंच जाएगा। सही है रूप आपका आंसर। तुषार, आपका भी ठीक है। दीपक, तुम फिर से ऑप्शन के चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा ऑप्शन मानो ही मत कि आपके पास है, जब तक ये शीट ठीक नहीं हो जाती। जब ठीक हो जाएगी तो ठीक शीट आपको दे देंगे, फिर देख लेना। समझे अभी? ये पहला वाले क्वेश्चन जैसा है, जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आगे के। इसी से क्वेश्चन नंबर 13 भी बनेगा, इसी से क्वेश्चन नंबर 14 भी बनेगा, इसी से क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा, 16 बनेगा। 17 वाली पूरी जो डीआई है वो भी इसी से बनेगी। डीआई में ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको दुख दे सकता है, इसे मत करना चाहे, लेकिन बाकियों को करके देख लेना। सर, एक 6 बजे और एक 8 बजे पहुंचता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा आकाश, क्यों नहीं पड़ेगा? 6 और 8 बजे अगर नहीं पहुंचता, तो हम 5 और 7 कहाँ से लेते? भाई, ये 1 बजे चला है, 6 बजे पहुंचा है, तो जो 5 हमने लिया था यहीं से तो लिया था। एक 1 बजे चला है, 8 बजे पहुंचा है, तो इसने 7 घंटे लिए रास्ते में,
ये 6 और 8 की वजह से ही तो हमने 5 और 7 लिए, वरना 5 और 7 कहां से लेते? आकाश, समझे अभी बात को आकाश? ठीक, सही है, बहुत बढ़िया। आज ऐसे इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन आप लगा के देखना। मेरे ख्याल से उस डीआई तक के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए अगर आपने इसे समझा है। बाकी करेंगे तो हम कल को सारे 12:30 बजे से 10 मिनट के गैप के बाद इंग्लिश की क्लास लेंगे। जो लोग इंग्लिश की क्लास में एनरोल्ड हैं वो लोग आ जाएं। हालांकि 4-5 लोग ही हैं, लेकिन जो भी है ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास लेते हैं। पहले हम वो एक्सरसाइज लगाएंगे जहां से हमने छोड़ दिया था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाला। उसके बाद में हम नया कुछ पढ़ेंगे, फिर हम क्लोज टेस्ट लगाएंगे। इसी तरह से क्लास चला करेंगे और कल वाली एक्सरसाइज लगाया करेंगे, नया पढ़ाया करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या वोकैब में से कुछ लिया करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। फिलहाल कल मिलते हैं भाई। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप ग्रुप में मुझे बताओ, उसका सोल्यूशन किया जाए।